तो प्रोनाउन में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमें याद रखने की ये है कि प्रोनाउन जब भी यूज होता है तो कहाँ रहेगा, नाउन के स्थान पर रहेगा और किसी न किसी नाउन के बदले में आएगा। इसीलिए प्रोनाउन का एक दूसरा नाम है सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। क्या नाम है उसका, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। यानी प्रोनाउन को दूसरे नाम से जानो तो वो है सब्स्टिट्यूट करने वाला शब्द, यानी किसी के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। ठीक है, अब ये किसका सब्स्टिट्यूट है, नाउन का। प्रोनाउन में समस्या ये है कि जो प्रोनाउन, जैसे हम अभी बात हो रही थी तो उसमें आया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, या उसमें यानी ये जो वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में आते हैं उनमें अंतर क्या है। क्योंकि प्रोनाउन भी नाउन के बदले में आता है, नाउन से रिलेट करता है, और एडजेक्टिव भी नाउन से रिलेट करता है, क्योंकि एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोनाउन नाउन के लिए आने वाला शब्द है और एडजेक्टिव भी नाउन के लिए ही आने वाला शब्द है, तो उसमें समस्या हो सकती है। तो उसमें एक अंतर आप दिमाग में रखिए कि जब भी कोई वर्ड जो प्रोनाउन है यदि वो एडजेक्टिव में जाता है तो नाउन के साथ रहता है, और जब वो प्रोनाउन के रूप में रहता है तो वो नाउन के प्लेस पर रहता है, नाउन के साथ नहीं रहता। यही एडजेक्टिव और प्रोनाउन में विशेष अंतर है। ठीक है, दूसरी बात, जब कभी, खैर अभी रूल में आएगा, सिंटेक्स के रूल पढ़ेंगे तो उसमें हर एक रूल में अलग अलग रूल्स बन के आएंगे। समस्याएं कुछ जगह ये आती हैं कि मान लो कि पर्सनल प्रोनाउन जैसे है तो किसी एक ही वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ गए, तब क्या करेंगे। तो वहां पर फार्मूला ये है कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ एक ही वाक्य में आते हैं तो उसमें रूल याद रखिए आप, 231 231 का रूल। यानी पहले सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग करना चाहिए, और जो भी प्रोनाउन लास्ट में आता है उसी के अनुसार अब आगे की क्रिया भी लगेगी। जैसे आई आ गया भाई, पहले सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। मान लो यू आ गया, ही और आई तीनों हैं तो आप लिखेंगे यू, ही एंड आई। लेकिन इसके साथ यदि कहीं जो है दूसरा प्रोनाउन प्रयोग करना हो, जैसे अपने की अंग्रेजी लगानी हो, या ये हो सकता है इसके साथ आने वाली क्रिया कौन सी लगाएंगे, तो आप जानिए कि जो लास्ट में आता है उसका प्लूरल नंबर माना जाता है। यानी आई तो आया लेकिन आई का प्लूरल नंबर वी। जब भी अब आगे का काम होगा किसके अनुसार चलेगा, वी के अनुसार चलेगा। इसको अभी हम समझेंगे। आइए हम रूल बारी बारी से देखते हैं। कुल मिला के समस्या यही होनी है कि सब्जेक्ट, जो अभी शुरुआत में मैंने एक रूल बताया था कि वाक्य में किसी भी नाउन, प्रोनाउन या किसी भी वर्ड का मुख्य प्रभाव दिखता है कहाँ, सब्जेक्ट के रूप में। और सब्जेक्ट के रूप में चाहे जो आया, सबसे पहली पॉइंट ध्यान देने की यह है कि जो सब्जेक्ट के रूप में है वो सिंगुलर है अथवा प्लूरल है। ऐसा क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के अनुसार आगे का वर्ब प्रयोग करना है। जब सेंटेंस तब तक नहीं बनेगा जब तक उसमें वर्ब का प्रयोग न किया गया हो। तो वर्ब का प्रयोग करने से पहले आपको सब्जेक्ट का नंबर देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो नाउन या जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है ना, तो अब उसका हम नंबर यदि नहीं तय करेंगे तो हम वर्ब नहीं लिख सकते, क्योंकि रूल एक है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब का प्रयोग करना है। तो मुख्य पॉइंट यही पकड़ कर रखनी है हमको। तो अब क्या होगा कि जो प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन में भी, अभी जो नाउन में बात समझ रहे थे वही प्रोनाउन में भी लागू हो गई कि अब हमको फोकस कहाँ करना है, फोकस हमको उसी सब्जेक्ट पर करना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन ग्रुप में भी आ सकते हैं। जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक ही में आ गए और एक सब्जेक्ट के रूप में हो गए, तब हम उसको क्या माने, सिंगुलर प्लूरल किसके अनुसार चलें। तो इन सब रूल को हमें देखना है इसमें सिंटेक्स में। जैसे सबसे पहला रूल ही देखिए
किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार होता है। पूर्ववर्ती नाउन का मतलब जैसे कोई पहले नाउन आया है उसी के अनुसार अगला प्रोनाउन प्रयोग होगा। जैसे दिया है एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, दिया है ना, तो एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, ये हिज पॉइंट किसको दिखना है, हिज जो है वो क्या है, तो हिज जो है सन के लिए प्रयोग हो रहा है। सन क्या है, सिंगुलर नंबर के नाउन का नाउन है, तो सिंगुलर नंबर के नाउन के लिए प्रोनाउन कौन सा प्रयोग होता है, ही, और यहां प्रयोग करना है पॉसेसिव, तो ही का पॉसेसिव हिज, इसलिए ये हिज लगेगा। सेकेंड वाले में देखो ऑल द बॉयज, अब यहां क्या है, ऑल द बॉयज सब्जेक्ट के रूप में है, मस्ट डू, अब आगे लगा रहा है देयर, क्यों देयर लगाया, क्योंकि वो किसकी बात हो रही है, बॉयज यानी प्लूरल नंबर की, तो बॉयज यानी कोई प्लूरल नंबर का नाउन हो तो प्रोनाउन कौन सा होता है, दे, अब दे के अनुसार चलेगा तो देयर लगाया गया है यहाँ। नेक्स्ट रूल नंबर 2, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ रहे हो तो उनके पहले ईच या एवरी आया हो तो उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन एक वचन का होता है। देखो यहां एंड से जुड़ने के बाद जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं, यानी मोहन एंड सोहन क्या है, प्लूरल, मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग, ऐसा कहेंगे हम। लेकिन जब ये बात हो गई कि ईच का प्रयोग कर दिया गया हो या एवरी का प्रयोग कर दिया गया हो और उनको एंड से जोड़ा जा रहा हो तब वो प्लूरल नहीं होते, तब वो क्या हो जाएंगे, सिंगुलर ही रहेंगे। यानी आगे आने वाला कोई प्रोनाउन प्रयोग करना है तो क्या रहेगा, वो सिंगुलर नंबर का ही रहेगा। जैसे ईच बॉय एंड एवरी टीचर वाज बिजी इन हीज वर्क, भाई अब इसको यदि ईच और एवरी को हटा दो, इसको समझने के लिए ईच और एवरी को हटा के बोलो तो होगा बॉय एंड टीचर, वाज नहीं होगा, वर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये प्लूरल नंबर हो गया, ईच और एवरी लग जाने मात्र से वो सिंगुलर हो गया। फिर कहा आगे जैसे लिखा ना हीज वर्क, वहां जब वो ईच और एवरी हटाओगे तो वहां देयर हो जाएगा। हम दोनों एंगल से इसलिए दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन तो कोई भी बन सकता है, हो सकता है उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया तो वो प्लूरल हो गया, और ये ईच एंड एवरी लगा दिया तो वो सिंगुलर हो गया। तो एवरी बॉय है तब तो सिंगुलर है, ये ऑलरेडी सिंगुलर है तो बॉय ऑलरेडी एक ही सब्जेक्ट है, तब तो वो सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो भी तो नहीं तो जो है एवरी बॉय एंड टीचर, तो केवल एक ही टीचर की बात थोड़ी होगी, जब भी होगी एवरी टीचर की होगी। कि एवरी बॉय मतलब सारे बच्चे और सारे शिक्षक। ठीक है, मतलब कि एक बार एवरी का यूज कर सकते हैं एंड के पहले के बाद भी ये सब के लिए। हाँ तो उसे क्या मतलब है, वो तो दोनों सब्जेक्ट दोनों को फोकस कर दिया उसने। भाई कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि एक ही बार प्रयोग कर दिए जाएं तो वो दोनों की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे ईच और एवरी को लगाया यहाँ पर, यदि एक बार लगा देंगे तो वो दोनों के लिए हो गया ना। हाँ, अब वहाँ कैसे है, देखो एक रूल जैसे इसके पहले था कि जब हम किसी, जैसे उसका अर्थ नहीं था द का प्रयोग, कि जब वो कोई ऐसा शब्द हो नाउन जो ऐसा लग रहा हो कि एक ही आदमी के लिए भी हो सकता है, तो द का प्रयोग केवल एक ही के पहले कर देते थे, वो एक ही के लिए मान लिया जाता था। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी दो व्यक्ति है, ये हैं, दो अलग अलग हैं, तो अब यहाँ पर ईच आप लगा भी देंगे और एंड से जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो दोनों के साथ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन आइदर आर, नाइदर नॉर या आर से जुड़े हों तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आइदर आर और नाइदर नॉर अलग अलग करके रूल बता रहा है, इसको आप एक साथ जोड़ करके देख सकते हैं। यानी ईच और एवरी, और इधर क्या आ गया, आइदर आर और नाइदर नॉर, इनके साथ जुड़े हुए जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या माने जाते हैं, सिंगुलर ही माने जाते हैं, उनको प्लूरल नहीं माना जाएगा। जैसे सीता और रीता वाज, और आइदर आर नाइदर नॉर, ये ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे कंजक्शंस हैं जिनके साथ जुड़ने वाले दो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट वो सिंगुलर ही रह जाते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट
आर आइदर आर नाइदर नार से जुड़ा हो तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लाया जाता है और प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन के अनुसार आता है। समझना है ध्यान से इसको कि अभी इसके ऊपर वाला रूल क्या था कि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर के थे, आइदर आर नाइदर नॉर से जुड़ने वाले दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर थे। अब क्या कहा कि एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तब क्या करेंगे तो तो प्लूरल वाले को बाद में रखेंगे और अब आगे का कार्य किसके अनुसार, बाद वाले के अनुसार, ये प्लूरल हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये मुख्य मुख्य चीजों को दिमाग में रखिए। ये एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब इज सब्जेक्ट, अभी वर्ब में भी यही रूल पड़ेगा। ये सब रूल एक दूसरे से मैच करते हुए आपको मिलने वाले हैं। हमने बता दिया है कि एक फार्मूला दिमाग में रखिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर वर्ब, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर वर्ब। क्लियर क्या हो रहा है, कब ये सिंगुलर है कब ये प्लूरल है। पॉइंट यही, मोस्ट रिमेंबरिंग पॉइंट यही है क्या कि कहां पे वो सिंगुलर बन रहा है कहां पर वो प्लूरल बन रहा है। क्योंकि अब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो उसका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, उसके लिए आने वाले जितने शब्द होंगे सब प्लूरल के होंगे। तो नेक्स्ट रूल नंबर 5 ना, दो या तीनों पर्सन का प्रयोग एक ही वाक्य में करने पर उनको क्रमशः इस प्रकार लाया जाता है, क्या क्या, सेकेंड थर्ड और फर्स्ट, वही 2 3 1, 231 की संख्या आप याद रखिए। जैसे यू ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स, यही ना, यानी तीनों आए और तीनों में सबसे अंतिम में कौन आया, आई। जैसे गलती क्या करते हैं कि जब आप कभी कोई बात हो रही होती है, बोलचाल में भी लोग गलतियां करते हैं, हिंदी में भी ये तरीका है कि जैसे आपसे पूछा गया कि कितने कौन कौन लोग वहां गए थे, कहते हैं एक ठो हम गए थे, एक ठो फलाने, एक ठो ढकाने गए थे। सबको बताते हो ना, पहले अपना ही को गिनते हो, जबकि एक सभ्य गणना के अनुसार अपनी गणना सबसे अंतिम में होनी चाहिए, फला 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 और मैं। या इसीलिए ये ग्रामेटिकल रूल बन गया क्या कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो आई है वो क्या होगा, सबसे अंत में लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि ग्रामर के अनुसार, यानी एक सभ्य लैंग्वेज और लहजे में यदि हमें कोई बात कहनी है तो अपनी गणना सबसे अंत में होनी चाहिए। और आई जो पहले कहता है जानते हो उसकी पहचान क्या है, वो सबसे अहंकारी व्यक्ति होता है जो सबसे पहले आई अपने को ही जोड़ता है, उसकी पहचान है। आज से जान लो, जो आदमी सबसे पहले अपने को गिनता है, ये समझ लेना वो सबसे बड़ा अहंकारी व्यक्ति है। क्या नहीं लगेगा, एम क्यों लगेगा, तो बताया तो हमने कि आई आएगा लेकिन क्या माना जाएगा, वो प्लूरल। तो आई का प्लूरल वी के साथ क्या लगता है, तो लगा है। अब वो सारा खेल किसके अनुसार चलेगा, लिखा आई है लेकिन आई सिंगुलर न है और यहां बात तीनों की हो रही, वो प्लूरल रहेगा, तो आई का प्लूरल बना लो। यानी अपने की अंग्रेजी भी लिखनी है तो क्या लिखेंगे, आवर लिखेंगे। मैं आई रहेगा लेकिन उसका प्लूरल माना जाएगा, इसीलिए यहां पर क्या लग गया, आर। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है। यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग किया गया हो तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है। मतलब वही जो अभी तुम पूछे हो वही रूल है कि जो जब मान लीजिए ये आर क्यों आ गया, तो वही बता रहा है कि जब वो आई बाद में आएगा तो वो आई का प्लूरल हमेशा माना जाएगा। यानी अब वी मानेंगे हम, पूरे सब्जेक्ट को क्या मान लिए, वी है। लेकिन दूसरा रूल उसी में एक और ऐड कर दिया, उसको ध्यान से समझो कि मान लो आई न हो तब, केवल सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो तब क्या करोगे, तो देखो यहां पर तब वो भाई पहले हमको सेकेंड पर्सन लिखना है, फिर हमको थर्ड पर्सन लिखना है, फिर फर्स्ट पर्सन लिखना है। मान लो फर्स्ट पर्सन नहीं है, केवल सेकेंड और थर्ड है, तब पहले सेकेंड पर्सन लिखेंगे फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे। तो आई अंतिम में आ रहा था तो आई का प्लूरल नंबर मानते थे। अब यहाँ थर्ड पर्सन कौन आ रहा है, कोई नाउन आएगा या कोई थर्ड पर्सन का आएगा तो हम प्लूरल किसको मानेंगे, जी नहीं, यू को मानेंगे। यानी थर्ड पर्सन माने नथिंग, यानी यू के अनुसार चलेगा।
यानी यदि फर्स्ट पर्सन आ गया तब तो वो सारा वाक्य किसके अनुसार चलेगा, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के हिसाब से। और यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है, केवल थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के अनुसार चलेगा। यही इसने कहा, जैसे इसमें यू एंड प्रमोद शुड रीड योर बुक लिखा है। अब आप क्या समझ लिए रूल, यदि आप ऐसा समझेंगे तो हो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन यानी ये रूल में आ गया कि जब भी आप लिखेंगे 231 का रूल लिखेंगे। जब भी आएंगे, जैसे आ गया यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स। अब देखो यहां जो आई है, यानी इसमें जब भी कोई काम होगा तो किसके अनुसार होगा, आई के अनुसार। यानी आई का क्या होगा, प्लूरल। यानी अब हम यहां लिखेंगे नहीं, लेकिन जब मानेंगे हम वी, यानी आगे वाला काम जितना भी होगा किसके अनुसार होगा, वी के अनुसार होगा। अब यानी यदि मान लो इसका पॉसेसिव लगाना होगा तो हम आवर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा रूल क्या कहा इसने कि मान लो यदि केवल यू और ही रहे, आई नहीं रहेगा, तो अब गलती ये हो सकती थी कि यू एंड ही, अब जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही लिखेंगे, रूल वही रहेगा। लेकिन अब जब हम यहां प्रयोग करेंगे तो ही के अनुसार नहीं चलेगा, यू के अनुसार चलेगा। यानी यू एंड ही, क्या था वहां पे, आर लगा दो, आर डूइंग योर वर्क। यहां देखो योर, आर तो ऑलरेडी रहेगा क्योंकि ये प्लूरल नंबर में हो गया, लेकिन यहां पर जो प्रोनाउन आना है वो किसके अनुसार आएगा, तो प्रोनाउन हमेशा यू के अनुसार चलेगा। और इसमें प्रोनाउन किसके अनुसार, नहीं, वी के अनुसार। आई रहेगा लेकिन वी के अनुसार चलेगा, ये ध्यान देना है। कहीं इसको ये देख करके आप अनुमान न लगा लें क्या कि यहां ये अंतिम में आ रहा है इसलिए इसके अनुसार चल रहा है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ही के अनुसार चलाने लगेंगे, तो ही का प्लूरल होता है दे, यानी तब ये गलत हो सकता है। इसीलिए आप जानिए कि जब केवल सेकेंड और थर्ड पर्सन होगा तो सेकेंड पर्सन के अनुसार चलेगा, और यदि इसमें तीनों हैं तो हमेशा आई के प्लूरल नंबर के अनुसार चलेगा। ये क्लियर किया इसने। हाँ, ये आर, ये तो ऑलरेडी आप ये समझो कि एंड से जब जो दो सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन या नाउन एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल हो ही जाते हैं। नहीं आया तो अब यहां पर तो यू को ही अनुसार मानेंगे हम। क्यों, क्योंकि ये पूरा वाक्य डोमिनेट हो रहा है किसके अनुसार, यू के अनुसार ना, क्योंकि यू के अनुसार यहां वर्ब भी लग गया और यू के अनुसार यहां पॉसेसिव भी आ गया। तो इस वाक्य में, पर्टिकुलर इस वाक्य में हम यदि ये देखना चाहें कि ये आर किसके लिए आया है, तो इस वाक्य में आर यू के लिए ही आया है। समझ आ रही ना। और वैसे तो जब वर्ब के रूल में देखेंगे तो भाई एंड से जुड़ने वाले दो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट जो होते हैं वो प्लूरल होते ही हैं, तो अब उसके भी हिसाब से वो है। लेकिन यहां चूंकि यदि यू के अनुसार ये न रहता तो यहां योर न होता, इसीलिए यू के, ये पूरा वाक्य डोमिनेट किया जा रहा है किसके द्वारा, यू के द्वारा। जैसे ये वाला पूरा वाक्य किसके द्वारा, वी के द्वारा। आई है लेकिन आई भी प्लूरल बना और वी के द्वारा डोमिनेट हो रहा है, जबकि इसमें है नहीं, यानी वाक्य में नहीं है, न रहते हुए भी उसका शासन चल रहा है। ये है वाक्य। भाई कोई आदमी रहेगा तो उसका शासन चले तो माना जाएगा भाई फलाने आदमी है, फलाने का शासन चल रहा है। और है ही नहीं है फिर भी उसका शासन चलता है इस सेंटेंस में, ठीक है। चलिए यदि किसी वाक्य में टू बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर आदि का कंप्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो तो सदैव नॉमिनेटिव केस में होता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने की, यह भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनता है। उसने क्या कहा कि कंप्लीमेंट जब किसी भी कंप्लीमेंट किसका बनेगा, टू बी का। टू बी के कंप्लीमेंट कैसे, इज, एम, आर, वाज या वर जब मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं, मेन वर्ब के रूप में,
तो उसके बाद क्या आता है? और कंप्लीमेंट हमेशा कैसा रहता है? कंप्लीमेंट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में नहीं होना चाहिए। जैसे इट इज आई, इट इज मी नहीं होगा, जबकि आपको देखने से लगता होगा कि इट इज मी ही सही है, लेकिन इज जब कैसा मुख्य वर्ब के रूप में है और कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग करना है किसी प्रोनाउन को, तो उस प्रोनाउन का क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, यानी आई ही लिखेंगे, इट इज आई। यदि कहीं इट इज मी है तो गलत है। इट इज हिम, क्या? इट इज हिम गलत है। इट इज ही, इट इज यू ना, इट इज सी। क्यों? क्योंकि रूल यही दिमाग में रखना है, क्या? कि जब इज, एम, आर, वाज या वर इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में होते हैं तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। जैसे इसमें एग्जांपल देखो दिया है, इट इज मी हु कैन हेल्प यू। इनकरेक्ट हो गया, क्यों? मी जो है वहां मी